अपनी पिछली वीडियो में मैं बात कर चुका हूं 10 ऐसी मेल परफॉर्मेंसेस के बारे में जिनको फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड ने अवार्ड देकर रिकॉग्नाइज नहीं किया था। उसी थीम पर है आज का साउंड पास्ता का नया एपिसोड, जिसमें हम काउंट करेंगे 10 ऐसी फीमेल परफॉर्मेंसेस विच स्टूड अबव द रेस्ट, लेकिन फिर भी उनको कोई अवार्ड नहीं दिया गया था। फिल्म फेयर अवार्ड्स देखते वक्त हम में से कईयों को कई बार ऐसा लगता है कि जो विनर हैं उनको उनकी पॉपुलैरिटी या स्टार पावर की वजह से ही अवार्ड दिया जाता है, जबकि जो रस्टिक रॉ परफॉर्मर्स होते हैं वो शायद इसलिए उस लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं होते क्योंकि ना उनके पास बड़ा सरनेम होता है और ना ही वो किसी बड़े बजट की फिल्म का पार्ट होते हैं। बट इज दैट व्हाट मेक्स ग्रेट सिनेमा? इन्हीं सब सवालों के साथ चलिए देखते हैं 10 ऐसी फीमेल परफॉर्मेंसेस जो फिल्म फेयर अवार्ड डिजर्व करती थी लेकिन उन्हें वो नहीं मिला था। हियर इज द टॉप 10। कोनकोना सेन शर्मा, तलवार। अपने करियर में कई पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस दे चुकी कोनकोना सेन शर्मा ने टाइम एंड अगेन अपना एक्टिंग टैलेंट प्रूव किया है। Konkona has a natural charm in her performances, and everything she does or says on screen seems to come effortlessly out of her, which is what makes her performances so believable to us. तलवार फिल्म में कोनकोना ने एक मल्टीपल फेसेटेड कैरेक्टर प्ले किया था, जिसके कई कॉम्प्लेक्स लेयर्स के साथ उन्होंने अपनी एक्टिंग वर्सेटिलिटी को दिखाया था। But she was still not recognized by Filmfare Awards for her masterclass in acting in this particular film. इस साल फिल्म फेयर अवार्ड मिला था दीपिका पादुकोण को, और कोनकोना को नॉमिनेट भी ना करके फिल्म फेयर ने इंस्टेड काजोल को फिल्म दिलवाले के लिए नॉमिनेट किया था। सो नो रिकॉग्निशन दैट ईयर फॉर कोनकोना। राधिका आप्टे, रात अकेली है। 2020 की सबसे बेस्ट और वेल डायरेक्टेड फिल्म्स में से एक थी रात अकेली है, और फिल्म के दोनों ही लीड एक्टर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे ने फिल्म में बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स प्ले किए थे। मगर सैडली इस फिल्म को भी अवार्ड सर्किट में कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था। दिस वाज नो डाउट वन ऑफ राधिका आप्टे's मोस्ट अकम्प्लिश्ड परफॉर्मेंसेस as she showcased elements full of mystery, drama and tragedy through her layered performance. राधिका की परफॉर्मेंस या फिर ये पूरी फिल्म अवार्ड सर्किट में कहीं भी नजर नहीं आई थी। इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था तापसी पन्नू को फॉर द फिल्म थप्पड़, बट राधिका वाज क्लियरली द मोर डिजर्विंग चॉइस। रिचा डा, मसान। 2015 में रिलीज हुई नीरज घायवान की मसान इस साल की सबसे हार्ड हिटिंग और क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स में से एक थी। इस पूरी फिल्म में सभी लोगों का काम बहुत अच्छा था, बट द टू पीपल हु स्टैंड आउट द मोस्ट आर विकी कौशल एंड रिचा चड्ढा। लेकिन रिचा को इस अंडरस्लेटेड परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर ने नॉमिनेट तक नहीं किया था, जबकि उन्होंने सोनम कपूर को डॉली की डोली के लिए नॉमिनेट किया था। एंड देन सम पीपल से दैट नेपोटिज्म डजंट एग्जिस्ट। देन हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? तबू, मकबूल। विशाल भारद्वाज की ये पूरी फिल्म भरी हुई है शानदार परफॉर्मेंसेस से, चाहे वो हो पंकज कपूर या फिर इरफान खान या नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी या फिर द ग्रेट तबू। तबू ने इस फिल्म में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रोल प्ले किया था, और फिल्म में उनके कैरेक्टर में आने वाले सारे चेंजेस को उन्होंने एक सीजन्ड एक्ट्रेस की तरह पोर्ट्रे किया था। Once again, Tabu did not receive a nomination for this. Forget about winning. But Filmfare did nominate Preeti Zinta for Koi Mil Gaya. Just make it make sense, please. श्वेता त्रिपाठी, हरामखोर। श्वेता त्रिपाठी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अराउंड 35 या 36 साल की थी, और ये हम अभी भी देख के हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने ये 16 साल की लड़की का कैरेक्टर कैसे प्ले किया था। और ये सिर्फ इस वजह से नहीं है बिकॉज शी इज नेचुरली अ स्मॉल फ्रेम्ड गर्ल, बट श्वेता के मैनरिज्म्स, एक्सप्रेशंस और उनकी ओवरऑल एक्टिंग आपको मानने ही नहीं देगी दैट शी इज एक्चुअली मच ओल्डर देन दैट। एक कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज टीनेजर के दिमाग को जो गलत जगह में प्यार की तलाश करने लगती है, श्वेता ने बहुत ब्यूटीफुली प्ले किया था। मगर हरामखोर इतने छोटे स्केल की मूवी थी और बॉक्स ऑफिस में कुछ खास भी नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से नेचुरली इसको अवार्ड सीजन्स में किसी ने नहीं पूछा था। Because obviously a movie has to be a hit at the box office to be awarded, right? Kangana Ranaut, Tanu vs Manu returns.
Kangana Ranaut की career defining performance in what can easily be termed one of the best double roles played by anyone in Indian cinema. फिल्म में अपने दोनों ही कैरेक्टर्स में कंगना ने जान डाल दी थी, बट कंगना ने जिस तरीके से दत्तो के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया था, स्पेशली द एक्सेंट, द वॉइस, द बॉडी लैंग्वेज एंड द इमोशंस, इट्स जस्ट जॉ ड्रॉपिंग। फिल्म में दत्तो के कैरेक्टर के ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जिनको देखकर आपको लगेगा ही नहीं दैट शी इज द सेम वुमन। इस लेवल की मेथड एक्टिंग बहुत रेयरली ही इंडियन सिनेमा में देखने को मिलती है, और उसके बाद फिल्म फेयर ने इस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया था दीपिका पादुकोण को फिल्म पीकू के लिए। बट थैंकफुली कंगना को बाद में नेशनल अवार्ड्स ने रिकॉग्नाइज किया था, जहां उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का ऑनर मिला था, विच बिकेम हर थर्ड नेशनल अवार्ड एट द टाइम। रिचा चड्ढा, गैंग्स ऑफ वासेपुर। दिस इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ रिचा चड्ढा's करियर। पिछले 20 सालों की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक, इस मॉडर्न डे कल्ट क्लासिक में रिचा ने अपने कैरेक्टर को हर एक एज में एक बिलीवेबल रूप दिया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में ही रिचा की एक्टिंग इतने शानदार एक्टर्स और को स्टार्स के प्रेजेंस के बाद भी अलग ही नजर आती है, एंड दैट सर्टेनली वाज डिजर्विंग ऑफ सम रिकॉग्निशन। बट 2013 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था विद्या बालन को फिल्म कहानी के लिए, हु इन ऑल ऑनेस्टी वाज जस्ट अबव एवरेज, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर हर विद व्हाट रिचा डिड इन दिस पर्टिकुलर फिल्म। लेकिन as usual, Richa was not even nominated here, yet you had Kareena Kapoor holding a spot for heroine. तब्बू, चांदनी बार। अपने करियर के सबसे चैलेंजिंग रोल्स में से एक, तब्बू ने ऐसी हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस दी थी इस मधुर भंडारकर की फिल्म में दैट कैन नॉट इजीली बी फॉरगॉटन वंस यू वॉच इट। गरीबी से स्ट्रगल करते हुए एक लोअर क्लास की लड़की कैसे डांस बार्स की बदनाम गलियों में खो जाती है और वहां से उसकी लाइफ किस तरीके की मुश्किलों से होकर गुजरती है, मधुर भंडारकर की इस कमिंग ऑफ एज फिल्म में बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। इस लेवल की करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस के बाद भी फिल्म फेयर अवार्ड ने नेक्स्ट ईयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया था काजोल को फिल्म कभी खुशी कभी गम के लिए। जस्ट हु इन देयर राइट माइंड्स वुड मेक अ डिसीजन लाइक दिस? काल्की केकला फॉर मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ। इंडियन सिनेमा में किसी भी डिसेबिलिटी को इतनी संजीदगी के साथ कभी किसी ने पर्दे पर नहीं उतारा है जिस बिलीवेबल तरीके से कल्की ने इस फिल्म में अपना रोल प्ले किया था। एक इमोशनल और हार्ट टचिंग स्टोरी एक ऐसी लड़की की जो अपनी लाइफ की सारी डिफिकल्टीज के बावजूद भी सपने देखना नहीं छोड़ती और प्यार और दोस्ती जैसी चीजों की तलाश में अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करती है। कल्की ने यह कैरेक्टर इतनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया था that a few moments into the film you will forget that she's just acting and doesn't actually have cerebral palsy. The Filmfare Award for Best Actor this year was given to Deepika Padukone for Piku, whose performance was not even a patch on what Kalki did here. Seema Biswas for Bandit Queen. सीमा बिस्वास की ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस इंडियन फिल्म सिनेमा के सबसे कंट्रोवर्शियल फीमेल परफॉर्मेंसेस में से एक है, और इतना ही नहीं, ये भी कहना जायज होगा कि सीमा इंडियन सिनेमा की सबसे पेनफुली नेग्लेक्टेड और अंडर यूटिलाइज्ड टैलेंट्स में से एक है। बैंडिट क्वीन और वाटर जैसी फिल्मों में इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बाद भी सीमा बिस्वास को कभी इस लेवल की अपॉर्चुनिटीज दोबारा मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा में नहीं मिली। इस पर्टिकुलर फिल्म में सीमा बिस्वास ने फूलन देवी के कैरेक्टर और उनके ऊपर हुई ब्रूटैलिटीज को इतने रॉ इमोशंस और एक्सप्रेशंस के साथ पोर्ट्रे किया था दैट इन सम पार्ट्स इट लुक्स एज रियल एंड एज बिलीवेबल एज अ डॉक्यूमेंट्री। इस साल फिल्म फेयर अवार्ड ने ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस को छोड़कर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया था करिश्मा कपूर को फॉर द फिल्म राजा हिंदुस्तानी, एंड वी बेसिकली लॉस्ट ऑल फेथ इन ह्यूमैनिटी। बट दैट वाज नॉट ऑल. Seema Biswas was also nominated in the Best Supporting Actress category for her fantastic performance in the film Khamoshi by Sanjay Leela Bhansali. However, Filmfare once again did not award her for the same and instead gave the award to Rekha for her performance in Khiladiyon Ka Khiladi. इस टॉप 10 के अलावा ये है कुछ और ऐसी फीमेल परफॉर्मेंसेस जिनको मिलना चाहिए था फिल्मफेयर अवार्ड लेकिन नहीं मिला. Here are some honorable mentions.
तो ये थी कुछ 10 ऐसी फीमेल परफॉर्मेंसेस जिनको फिल्म फेयर और बाकी अवार्ड शोज ने अप्रिसिएशन नहीं दिया। आपकी ऐसी कौन सी फेवरेट फीमेल परफॉर्मेंसेस है जो अवार्ड डिजर्व करती थी मगर उन्हें वो नहीं मिला था? What did you think about this particular list? Let us know in the comment section below. And don't forget to subscribe to Sound Pasta for more such top 10s, views, reviews and reactions. Stay tuned.